अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। नाक में दम कर दिया है आपके इस भारत जोड़ो सही बात है जोड़ो यात्रा ने। सुधांशु जी, सुबह से शाम तक आप लोग पीसी करके कुछ ना कुछ खोट रोज निकालते हैं। नाक में दम कर दिया, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है। जवाब। हाँ तो मादरचोद उसको जाके बोलना, मुझे क्या बोल रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, मेरा पहले से ही कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा का भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं था। मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की समाप्त होती हुई हैसियत को पुनर्स्थापित करने के लिए यात्रा थी। हाँ। क्यों इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आ जाओ मेरे झंडे तले अगर साथ रहना है। और यूं भी समझ लीजिए, राहुल गांधी जी ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौरवों का जिक्र किया था ना, तो महाभारत में भी एक युवराज था। तमन्ना थी, वो सामने आ गई। और जहां तक अब भारत छोड़ो यात्रा में मैं एक लाइन और कह दूं, ये मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, शुरू हुई केरल से, तो उसको गले लगाया जिसने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। जली ना, तेरी भी जली ना। तमिलनाडु में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो पादरी जॉर्ज पुनैया जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की गंदी धरती पे मेरा हाथ पैर न टच हो जाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर। कर्नाटक पहुंचे तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा हिंदू शब्द गंदा है। तो महाराष्ट्र झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। महाराष्ट्र पहुंचे तो सावरकर जी के खिलाफ नफरत। फिर आगे बढ़े तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर जी, तो उनका परमानेंट जैसे मंदिर आरती कर रहे थे, वो नहीं दिखा आपको? वो आ तो रहे हैं। हाँ। उसी पे फिर अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। के लिए थी कि उर्दू में हबीब कहते हैं दोस्त को और रकीब कहते हैं सरपरस्त को। इनको दोस्त चाहिए थे ताकि विपक्षी नेतृत्व के सरपरस्त बन सकें। तो राहुल गांधी जी की हालत ये हो गई कि न मैं किसी का हबीब हूं, न मैं किसी का रकीब हूं। जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, जो किसी के काम न आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। दम है क्या इस बात में? और क्या ममता बनर्जी जिस तरह से मोदी को ललकार रही थी, नीतीश कुमार बार बार दिल्ली आ रहे थे, ये दिखाना कि हम ही हैं मुख्य विपक्ष, राहुल गांधी को ये यात्रा करनी पड़ी जो उनका पहला पॉइंट था। और दूसरा, आ क्यों नहीं रहे सारे साथ में? और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो रुको जरा, सब्र करो। मुझे लगता है 1989 के बाद देश में कोएलिशन गवर्नमेंट्स का ही राज रहा है। और जितने पार्टियों के नाम आज बीजेपी ले रही है कोस कोस के वो कांग्रेस के साथ नहीं है, उनके सबके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। सपा हो, बसपा हो, जेडीयू हो, ममता जी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, शिवसेना हो, अकाली हो, लेकिन सब छोड़कर चले गए हैं। इनको 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां 2014 के बाद बीजेपी को छोड़कर चले गए। आज इनके साथ शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना का एक धड़ा। मान रहे हैं आप? जली ना, तेरी भी जली ना। बीजेपी नहीं, शिवसेना का एक धड़ा स्वाभाविक है, जो चाहे इनका प्रॉक्सी है और चाहे जैसे मर्जी वो बना है। उसके बाद आरएसएस और इनके 2 व्यापारी मित्र, इसके अलावा इनके साथ कुछ नहीं बचा हुआ है। क्या ये सच नहीं है कि जो 30-30, 35-35, 40-40 साल से पार्टियां इनके साथ थी, वो इनको अहंकारी बताकर क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी नहीं रही और हम छोड़कर जा रहे हैं, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है? क्या ये सच नहीं है? कौन साथ चला? ये तो बड़ी हृदयता की बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति गलत भी रहा है, अगर वो सही रास्ते पर और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलना चाहता है। क्या जिन लोगों ने मोदी जी को फेंकू कहा वो इनके विधायक नहीं? जिन लोगों ने मोदी जी को यमराज कहा, क्या वो विधायक नहीं? इनके एक नेता जो दिल्ली में आजकल बड़ा हिंदू मुस्लिम करते घूमते रहते हैं, उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में क्या क्या शब्द कहे थे, क्या वेरी डेंजरस, वो आज इनके पोस्टर बॉय नहीं? खैर, आज का वो विषय नहीं। हमने पहले दिन से अंजना जी तमाम लोगों को बुलाया। ये कोई चिट्ठी नई बात नहीं। जो सुधांशु भाई ने कहा कि अब असली पिक्चर सामने आ गई है, असली चेहरा, हमने तो पहले इन्होंने द्वंद्व को बढ़ाया है। जिस तरह से आर्थिक विषमता बढ़ रही है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। बढ़ रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तमाम इन मुद्दों को लेकर जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो सब आए साथ। ये तो पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान, ये चिट्ठी कोई नई तो नहीं। हमने तो सिविल सोसाइटीज को भी कहा कि आप भी साथ आइए, और वो सिविल सोसाइटीज जिन्होंने 2010 से लेकर 13-14 तक हमारी बिल्कुल पूरी तरह से हमारे माथे के अंदर कील ठोकी, वो लोग भी आज साथ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं हैसियत बताने की।
गजब बेइज्जती है। हैसियत तो उनकी आज भी, जिन लोगों ने हमारी तहे दिल आलोचना की वो यात्रा में आगे चल रहे हैं हमसे। योगेंद्र यादव और तमाम लोग जिन्होंने तमाम के जो मुद्दे थे उस समय पर कांग्रेस ने ही जैसे पूरा सब कुछ गलत काम कर दिया हो, वो ऐसी उनकी अभिव्यक्ति थी, लेकिन आज वो आगे चल रहे हैं। हैसियत तो पूरे देश, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आरबीआई हो, जो हमारे अंगूठे के नीचे रहेगा, जो हमारी पूजा करेगा, वो सफल हो। एकता की बात आई कि सब आधी अधूरी एकता है। हम तो कह रहे हैं कहीं पर भी कोई चीज 100% तो सीधा होगी नहीं। अगर हम प्रयास भी कर रहे हैं कि देश के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर विपक्ष एकजुट हो, हमने मुद्दों की बात कही। अभी तक कोई प्रधानमंत्री का कौन होगा कौन नहीं होगा, 2024 अभी दूर है, लेकिन बीजेपी का विद्वेष जो है जिस दिन से यात्रा चली है, क्योंकि एक्सपोज होते जा रहे हैं, तमाम मुद्दे जनता के बीच में जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और डायरेक्ट संपर्क के माध्यम से लाखों लोग साथ चल रहे हैं। पहले कहा कि ये उत्तर भारत में आएगी तो यात्रा फेल हो जाएगी, ये उत्तर भारत में आई तो यात्रा नहीं, ये पूरा काफिला बना और काफिला से भी आंदोलन का रूप ले लिया। मुझे लगता है कि बीजेपी के पेट में दर्द होना बिल्कुल वाजिब है और बीजेपी की नींद हराम है। इनकी जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है वो दिन रात काम कर, और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।